गाइज मैं थोड़ी सेटिंग कर रहा था सो दैट मैंने वॉइस जो थी वो बंद कर रखी थी। अब आ रही है जी, प्लीज़ मुझे बताइए, जल्दी से कंफर्म करें सो दैट आज की जो मीटिंग है वो हम शुरू करें। टाइम ऑलरेडी हो चुका है। सो दोस्तों, नाम जसप्रीत है, बेसिकली पंजाब राजपुरा से हूँ और आज से 11 साल पहले इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के साथ मैंने अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करी थी, राइट। सो बिल्कुल शॉर्ट के अंदर आप लोगों को मैं आज इंट्रोडक्शन दूंगा। और जो हमारा टॉपिक है कि इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, लाइफ में ग्रोथ क्या है, फाइनेंशियली फ्री होना किसे कहते हैं, आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए लाइफ में, आप हेल्दी और वेल्दियर लाइफ कैसे इंजॉय कर सकते हो, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है कि हम अच्छी अर्निंग कैसे कर सकते हैं, अच्छा पैसा कैसे कमा सकते हैं। हर एक इंसान को लाइफ में ग्रोथ चाहिए। हर एक इंसान सोच रहा है कि मैं अपने जो ड्रीम्स हैं मेरे वो कैसे फुलफिल कर सकता हूँ। तो वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बार जरा मुझे मैसेज करके बता दीजिए सब लोग कि कहाँ कहाँ से हो आप और कौन सी सिटी है आपकी, सो दैट कि हम एक बारी चेक कर लें। असम, बठिंडा, मेरठ पंजाब, रुड़की, होशियारपुर, नोएडा, दिल्ली, जलंधर, सिरसा एमपी, यूपी, पटियाला, मोगा, महाराष्ट्र। क्या बात है जी। अब हिमाचल से भी हैं कुछ लोग, फाजिल्का से भी हैं, गुजरात से भी हैं, संगरूर से भी हैं, लखनऊ से भी हैं, वेस्ट बंगाल से भी हैं, पटना से हैं, नासिक, क्या बात है, अलवर, संगरूर, गुजरात, पंजाब, कोटकपुरा, बिहार। वाह। मतलब अगर हम बात करें तो 100% मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट जितनी भी स्टेट्स हैं वो कवर हो रही हैं, है ना। बहुत दूर दूर से लोग आज लाइव मीटिंग को ज्वाइन करके बैठे हैं। सो आज मजा आने वाला दोस्तों। आज मैं वही कह रहा हूँ कि आज लाइफ की क्लैरिटी होने वाली है कि कैसे हम अपनी लाइफ को अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है जी। सो अभी जो मीटिंग चैट्स हैं मैं वो डिसेबल कर रहा हूँ सो दैट कोई डिस्टरबेंस बीच में ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो भी नॉलेज मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूँ उसमें थोड़ी सी भी कमी रह जाए, ठीक है ना, मैं नहीं चाहता। सो दोस्तों, 11 साल से मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आई हैव अ ह्यूज अचीवमेंट्स इन माय लाइफ, राइट। मैंने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करी हैं। और वो जो भी अचीवमेंट्स मैं अब आप लोगों को बताने जाऊंगा विद इन अ 2 मिनट्स, वो कोई लक के साथ नहीं हुई, या मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, या फिर रातों रात मैं अमीर बन गया, या फिर कोई मेरी लॉटरी लग गई, या फिर मैंने बिना मेहनत किए लाइफ में अचीवमेंट्स करी हैं, अपने ड्रीम्स पूरे करे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस अपॉर्चुनिटी में अगर आप ज्वाइन करते हो, आप इस बिजनेस का पार्ट बनते हो, तो आपको मेहनत करनी है, डायरेक्शन में काम करना है, और वो सारी चीजें आपके साथ बताई जाएंगी जो भी आपकी जिंदगी में वो बहुत जरूरी हैं, ठीक है ना। सो कोई भी जो सक्सेस है वो एक दिन में नहीं मिलती। कामयाब होने के लिए बहुत सारे लोग सालों साल मेहनत करते हैं, बट यहाँ पे मैं सालों साल मेहनत करने की नहीं बोल रहा। आपको कुछ टाइम मेहनत करनी है और मेहनत करके राइट डायरेक्शन में काम करना है, सही एक्शंस लेने हैं, सो दैट कि आप भी एक अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को अपना मेंटेन कर सको, ठीक है। सो नाम जसप्रीत है, पिछले 11 साल से इसमें बिजनेस के साथ हूँ और बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करी हैं मैंने। प्राउडली से कि मैंने 2 करोड़ का फॉरएवर विला बनाया है मैंने इस बिजनेस से। और वो एक दिन में नहीं बना, बहुत सारी मेहनत करने के बाद बना है। बहुत बढ़िया बढ़िया कार्स मैं आज इंजॉय कर रहा हूँ, लाइक मर्सिडीज फॉर्च्यूनर जैसी मेरे पास खुद की गाड़ियां हैं। तो ये सारी चीज़ें मेहनत करी, लगन से, डायरेक्शन के साथ, 100% सिस्टम को फॉलो किया, सारी चीज़ें लिमिटेड टाइम में करके ये अचीवमेंट्स करी हैं। ट्रैवल की बात करें तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर चुका हूँ इंटरनेशनली। कभी सोचा नहीं था कि शिमला तक भी मैं जाऊँगा कभी बाहर घूमने के लिए। तो आज स्वीडन जैसे यूरोप के देशों में भी जा चुका हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क, मेहनत, कंसिस्टेंसी और आपके डेली एक्शन का नतीजा होगा। आपका जो रिजल्ट्स है वो आपके डेली एक्शंस का होगा, मेहनत का होगा, हार्ड वर्क का होगा। सो अगर आप अपना मेहनत करने के लिए तैयार हो, अगर आप रेडी हैं,
अपनी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए। सो हमारे पास बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है, बहुत प्यारा बिजनेस है, और हर बंदा किसी भी स्टेट से किसी भी जगह से कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, दैट इज नेटवर्क, मतलब इंटरनेट चाहिए। दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप बैठे हो तो आप अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो। सो आज की जो मीटिंग है दोस्तों, ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए शुरू करते हैं। शायद जिन्होंने यहाँ पे आप लोगों को इनवाइट किया है उन्होंने मेरे बारे में कुछ बताया होगा कि सर ने अपनी लाइफ के अंदर ये सारी अचीवमेंट्स कर रखी हैं, है ना। तो वो अचीवमेंट्स अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी अ, आज मुझे टॉपिक मिला है उसके ऊपर हम बात करें। ओके, वेलकम है जी आप सबका एक बार फिर से। होपफुली कि आप सबको स्क्रीन जो है विजिबल होगी। सनाम एक बार चेक कर लीजिए, स्क्रीन विजिबल है? सो वेलकम है जी ऑल ऑफ यू गाइस। पहले हम सब ने देख लिया कि कहाँ कहाँ से हम लोग बैठे हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि हर एक स्टेट से हमारे टीम के कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं और अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने एम्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हैं। सो अपना जो नोटिफिकेशंस हैं वो प्लीज़ बंद कर लो, और अगले आधे घंटे के लिए आप ये समझ लो कि आपने जस्ट पिज्ज़ा ऑर्डर किया है डोमिनोज से, और वो पिज्ज़ा की जो डिलीवरी है वो विद इन 30 मिनट्स आपके घर में डिलीवरी हो जाएगी। सो जितना वेट पिज्ज़ा के लिए करना है उतना ही वेट आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में लगा दो। ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी में शायद उस 30 घंटे में तो शायद आपको पता है कि आपको लगाए हुए पैसे का पिज्जा मिल जाएगा, खाने को मिल जाएगा, बट ये वाले जो 30 मिनट्स हैं आने वाली जनरेशन्स तक आपका इस डिसीजन का थैंक्स करेंगी। क्योंकि ये बिजनेस जो मॉडल है वो बेस्ट नहीं मैं कहता, दी बेस्ट मैं इस बिजनेस मॉडल को कहता हूँ। सो 30 मिनट्स 100% मेंटली और फिजिकली यहाँ पे रहें। बिकॉज कहते हैं ना कि पैराशूट भी अगर काम करता है तो खुले आसमान में करता है, अगर वो खुला होता है, ठीक है ना। अगर बंद पैराशूट है तो वो कोई किसी काम का नहीं है। अगर माइंड हमारा ओपन है, खोल के बैठे हुए हैं, लर्निंग के लिए रेडी हैं, सीखने के लिए रेडी हैं, तो वो हमारा जो माइंड है वो मेंटली काम करेगा, फिजिकली फिजिकली काम करेगा। सो 100% आप यहाँ पे मेरे साथ अगले 30 मिनट के लिए जरूर रहें। ठीक है जी। सो आज हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, है ना। बहुत सारे फैक्ट्स लाइफ में, बहुत सारी सिचुएशंस लाइफ में चल रही होंगी। कोई जॉब के लिए ढूंढ रहा होगा, कोई रिज्यूम बनवा रहा होगा, कोई ऑलरेडी जॉब कर रहा होगा, कोई क्रेडिट कार्ड के बिल पे कर रहा होगा। ठीक है, किसी को टेंशन होगी कि मुझे बिजली का बिल भरना है, किसी को टेंशन होगी कि यार मैंने अपने बच्चे की जो स्टडी है उसकी फीस भरनी है, मैंने बुक्स लेनी है, मैंने ड्रेसेस लेनी है। या फिर अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो फेस्टिवल सीजन में बहुत सारी टेंशन्स आ रही होंगी कि मैंने ये सारी चीजें करनी है। बट प्रॉब्लम्स जो हैं दोस्तों वो सबके साथ में हैं, और हर बंदा अपनी सिचुएशन के हिसाब से प्रॉब्लम को फेस करी जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारे फैक्ट्स नहीं पता। अगर हम फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, अगर हमें सिचुएशन के बारे में समझ लेते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं, बिजली पे करना, क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना, ठीक है, या स्कूल की टेंशन, या कॉलेज की टेंशन, या फिर फाइनेंशियली फ्री होने की टेंशन, ये सारी चीजें आपकी जिंदगी से गायब हो सकती हैं अगर हम मेंटली और फिजिकली यहाँ पे बैठते हैं। और मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास तो ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे मैंने सब कुछ अचीव किया है। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप 100% मेंटली और फिजिकली होने चाहिए। कोई बंदा बिजनेस करके लौट रहा होगा, कोई जॉब करके लौट रहा होगा, किसी की वाइफ नाराज होगी अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है, या फिर लड़ाइयाँ चल रही होंगी, रीजन बिहाइंड मनी, ठीक है ना, उसके पीछे जो रीजन है वो पैसा है। ठीक है, या फिर बहुत सारे ड्रीम्स को हम मार के जो कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ को जी रहे हैं, बट सोचा कुछ था बट चल कुछ हो रहा है।
ठीक है, सोचा था कि ये वाली चीज मैं लूंगा, यहाँ पे ट्रैवल करूंगा, बट ट्रैवल करने के लिए बाइक है, ऑटो है, रिक्शा है, ट्रेन है, बसेस हैं, इस चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, है ना। तो बट सोचा हमने बहुत डिफरेंट था कि मेरे पास खुद की कार होगी, लाइफस्टाइल अच्छा होगा, फाइनेंशियली फ्री होऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें लाइफ के अंदर हमारे, हमने जो सोची थी वो इसके टोटली ऑपोजिट है। ठीक है ना। अगर हम फैक्ट्स की बात करें, कुछ सिचुएशंस की बात करें, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं। मैं यहाँ पे कोई मोटिवेशन देने नहीं आया, पहले ही बात बता रहा हूँ, मैं आपको एक जेन्युइन एक अपॉर्चुनिटी देने आया हूँ, राइट डायरेक्शन में लीगल इनकम कैसे अर्न करनी है। ठीक है ना, लीगल इनकम और टैक्सेबल इनकम कैसे अर्न करनी है, वो डिस्कस करने आया हूं। उससे पहले कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं, क्योंकि आप यहाँ पे 100% होने चाहिए कि हम ये प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं जी, फेस कर रहे हैं। किसी को फ्यूचर की सिक्योरिटी नहीं है, कुछ लोग स्टडी कर रहे हैं बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, राइट मनी प्रॉब्लम, मतलब कि हम हार्ड वर्क तो कर रहे हैं बट इनकम बड़ी लो है, ड्रीम्स जो हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं। टाइम फ्रीडम की जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने देखा है फैमिलीज के अंदर, जो जॉब कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो हार्ड वर्क कर रहा है, सबसे मेन उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है कि वो लो इनकम के ऊपर स्टेबल हो चुका है। उनके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, नो सिक्योरिटी इन द मार्केट, राइट लाइफ एंड लाइफस्टाइल नहीं है, बिकॉज हमारे पास उतनी इनकम नहीं है कि हम अफोर्ड कर सके एक अच्छे लाइफस्टाइल को। ड्रीम आर बिग बट नॉट फुलफिल्ड, ठीक है ना, सपने बहुत बड़े हैं बट नॉट एबल टू अचीव दैम। क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज फैक्ट्स को नहीं समझा, सोल्यूशन को नहीं समझा, और हमने उसके ऊपर राइट डायरेक्शन में काम नहीं किया। फ्यूचर एंड फैमिली टेंशन हर एक इंसान की लाइफ में चल रही है। डू यू फील every youth and every family is facing these problems today? आप इमेजिन करके देखो कि यार ऐसी प्रॉब्लम्स, अभी तो मैंने प्रॉब्लम्स का नाम ही नहीं लिया, ये तो मैंने छोटे छोटे से पॉइंट्स निकाले हैं सो दैट कि हम एक रिलेट कर पाए कि ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ के अंदर। ठीक है ना, हार्श ट्रुथ मैं आपको बता देता हूं, एजुकेशन कर रहे हैं, ठीक है, बट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है ना, हर दिन जो महंगाई है बढ़ रही है, इनकम जो है वहीं पे अड़ी हुई है, पॉपुलेशन प्रेशर है, टू मैनी पीपल टू फ्यू रिसोर्सेज, टू मच कंपटीशन, कंपटीशन बहुत है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से। मेंटली जो हेल्थ है हम उसको इग्नोर करी जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम एक रेस में हैं, रैट रेस में लगे हुए हैं कि यार अभी मेरे को ये जॉब मिल गई, इसी में मैंने आगे बढ़ना है, रैट रेस लगी हुई है। बट उसकी वजह से जो मेंटली हम हरास हो रहे हैं, मेंटली जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो हमें आज नहीं थोड़े टाइम के बाद समझ आएगी। अनएम्प्लॉयमेंट इज रियल, आपको पता होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट किस लेवल पे जा चुकी है। करप्शन इज कॉमन, आपको पता है, बिजनेस जो करेंगे लाखों करोड़ों लगाएंगे, सेफ नहीं है। फैमिली की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है कि आपकी आपने ये भी करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, बट हम मेंटली डिस्टर्ब हैं राइट नाउ। आप मानो आप ना मानो, बट ये हार्श ट्रुथ है आपकी लाइफ का। जो लाइफ के अंदर इस टाइम पे राइट डायरेक्शन में नहीं चल रहा, वो इस सिचुएशंस को, इन फैक्ट्स को फील कर रहा होगा और रिलेट कर रहा होगा। द हार्श ट्रुथ इज हार्ड वर्क इज नॉट एनफ एनीमोर, वी नीड अ स्मार्टर वे टू अर्न एंड ग्रो एंड लिव। हमें एक चीज को समझना पड़ेगा कि हार्ड वर्क करना ही सबसे बड़ा सक्सेस का राज नहीं है, हमें एक स्मार्ट बनना पड़ेगा सो दैट एक अच्छी अर्निंग, अच्छी लाइफ, अच्छा लाइफस्टाइल को बिल्ड कर सके। स्टडी कर ली, नहीं जॉब मिल रही, अर्निंग जो है वो एनफ नहीं है। ठीक है, लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए बट बहुत 0 0 कुछ परसेंट लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। ड्रीम बहुत बड़े हैं, रियलिटी कुछ और है, फ्यूचर की टेंशन है, फैमिली की टेंशन है, सिक्योरिटी का पता नहीं कि घर से बाहर जॉब के लिए जाएंगे, पता नहीं मुड़ के वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ये हार्श ट्रुथ है हमारी लाइफ का। तो रियलिटी इज इंडिया हैज अ मैसिव हायर एजुकेशन नेटवर्क। मैं आपको बता देता हूँ, ये भी कुछ फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, 2 3 स्लाइड्स दोस्तों फैक्ट्स की करूंगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि बिजनेस में हम कैसे ग्रोथ ले सकते हैं, है ना। द रियलिटी इज हायर एजुकेशन जो है हमारे इंडिया में है, 1100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है ना, और 43,000 प्लस बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जो एफिलिएट करते हैं। इंडिया प्रोड्यूस ओवर 1 to 1.2 करोड़ हायर एजुकेशन ग्रेजुएट्स एवरी ईयर। हर साल हम इंडिया के अंदर नियर बाय 1 करोड़ से लेके 1.25 करोड़ तक
प्रोड्यूस करते हैं ग्रेजुएट्स जो कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, बट रियलिटी जो है जॉब्स की इन इंडिया, ठीक है ना, आउट ऑफ रफली अगर बात करें तो 58 to 61 करोड़ एम्प्लॉयड इंडियंस में इंडिया के जो हैं, मतलब 60 करोड़ के आसपास जो एम्प्लॉयड है जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। बट इन इन सभी जो 60 करोड़ लोग हैं उनमें से सिर्फ 4% लोग हैं, 4% हैं जो 2 करोड़ के आसपास आते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं। और आप इमेजिन करके देखो, सिर्फ 4%। और हमारे देश की जो आबादी है 150 क्रॉस कर चुकी है। और जो अच्छे इनकम पे काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो एवरेज इनकम की बात कर रहा हूं, 60 करोड़ के आसपास के लोग हैं जिनमें से 4% ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इंडिया का रफली अगर बात करें 3 से 5 जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, वो सिलेक्ट होते हैं। अगर हम 1,000 लोग किसी भी फॉर्म को भरते हैं तो उनमें से जो रेशो निकल के आती है, 3 से 5 लोग ही सेलेक्ट होते हैं। और 995 जो बच्चे हैं वो आज के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट होते हैं। सो कंपटीशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। 7 से 8 करोड़ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं एग्जामिनेशंस के लिए पूरी कंट्री में। बताओ मुझे, कौन किन लोगों को इस टाइम पे जॉब मिल रही है? बहुत रेयर, बहुत रेयर। आगे बताता हूं। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप करे होंगे ट्रेन में, ठीक है ना, बहुत सारे सरकारी फॉर्म निकलते हैं, कोई एएसआई के लिए, कोई कांस्टिपेशन के कांस्टेबल के लिए, ठीक है ना। वो सारे के सारे लोग लाखों में अप्लाई करते हैं, ठीक है, लाखों में अप्लाई किया जा रहा है, बट कितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं जी? बहुत कम लोग, ठीक है। आज के टाइम में आप सोच के देखें, बीटेक जो लगे हैं वो कौन कौन सी लाइनों में लगे हुए हैं, बीटेक पास आउट, ठीक है ना। आप इमेजिन करके देखो, 15-15 हजार की नौकरी लेने के लिए जो चपड़ासी की नौकरी होती है, एक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो लाइनों में लग रखे हैं। रीजन अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से नहीं किसी को मिल रहा। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं देश में बेरोजगारी जो है वो कैसे चल रही है। हैदराबाद में जॉब इंटरव्यू के लिए लगी मीलों लंबी लाइन, हैदराबाद में। और आप ही इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। कैसे? हम एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। एक सेकंड गाइस, सिर्फ एक सेकंड। समझ आ रही है कुछ शायद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो समझाया जा रहा है, जो हार्श रियलिटी है हमारे इस देश की। चलो, हम इस देश के नागरिक हैं, बट हमें थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, राइट। और आप ही इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। कैसे? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। सियासत में क्यों नहीं बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए। देश में बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है, इस भीड़ में जवाब छिपा है। तस्वीरें भले ही ओडिशा के संबलपुर की हैं, लेकिन पूरे देश में हकीकत एक जैसी है। होमगार्ड में 187 पदों के लिए भर्ती निकली। आप अंदाजा लगाएंगे कि कितने उम्मीदवार पहुंचे। 187 पदों के लिए 9,000 उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे। इस नौकरी के लिए शैक्षिक योग्यता थी 5वीं क्लास पास। आप इमेजिन देखिए दोस्तों कि ये मैं इंडिया की ही, मैंने मेरे पास बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारे मेरे पास रिपोर्ट्स पड़ी हैं, बट इस टाइम पे राइट टाइम नहीं है कि आपको सारी चीज़ें दिखाई जाएं। बट कुछ फैक्ट्स हैं जो बताने बहुत ज़रूरी हैं, और वह शॉर्ट पीरियड के अंदर बताने बहुत ज़रूरी हैं। रॉबर्ट्स जो हैं, एआई जो है, रिप्लेस कर रही है बहुत सारे लोगों को उनकी जॉब से। कैशियर की जॉब है, आपको पता ही है, ठीक है ना, एआई कर रहा है। फैक्ट्री वर्कर्स में ऑटोमेशन के जो रॉबोट्स हैं वो काम कर रहे हैं। कस्टमर सपोर्ट आज के टाइम पे अगर मैं किसी जियो या एयरटेल को कॉल करता हूँ या कोई एचडीएफसी बैंक को कॉल करता हूँ तो वो मेरे साथ बंदा बात ही नहीं करता, वो कौन बात कर रहा है? एआई बात कर रही है, शायद आपने देखा होगा।
ड्राइवर्स की अगर बात करें तो वो इसके ऊपर टेक्नोलॉजी अभी काम कर रही है। डाटा एंट्री की जॉब है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई काम कर रही है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हमें आज क्या करना चाहिए, स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए, हार्डवर्क के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? क्या द क्वेश्चन इज, विल योर करंट स्किल सर्वाइव द फ्यूचर? क्या आपके पास ऐसा कोई स्किल है कि आप अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाओ? अभी तो आप इमेजिन करके देखो, अभी तो एआई का तो मैं कहता हूँ एक वर्जन ही बिल्कुल छोटा है, बट आने वाले टाइम के तो हर एक चीज जो एआई होने वाली है। बट हमें हमारी लाइफ में स्किल्स होने बहुत जरूरी हैं। ये कुछ फैक्ट्स थे। अब मेन फैक्ट है कि आज के टाइम पे जो महंगाई है वो कितनी बढ़ती जा रही है। आज से 100 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो 1920 में एक फैमिली बड़े आराम से 500 से 1000 के बीच में अपना खर्चा पूरा कर सकती थी, एंजॉय कर रही थी, सरवाइव कर रही थी। 1940 में 10,000 हो गया, 1960 में 1 लाख हो गया, 1980 में 10,000, 10 लाख हो गया। ठीक है ना? सन 2000 के अंदर 1 लाख हो गया। ठीक है, 2020 में नियर बाय जिन लोगों के पास 2020 में 1,50,000 की इनकम थी वो अच्छा सरवाइव कर रहे थे। बट आने वाले 4 साल के बाद जो ये डेटा निकल के आ रहा है वो 2.5 लाख रुपए पर मंथ अगर किसी के पास हैं तो वो अपना फूड, रेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्ट जो है वो सरवाइव कर पाएगा। अदरवाइज जिसके पास 2.5 लाख रुपए की इनकम नहीं होगी आने वाले 4 साल के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि वो बंदा सरवाइव कर पाएगा। अब बात करते हैं डिग्री प्लस स्किल्स की। डिग्री में क्या है, स्टडी करनी पड़ती है, जॉब्स के लिए काम करना पड़ता है, टेक टाइम एंड मनी डजंट गारंटीड जॉब की जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, आउटडेटेड नॉलेज कभी काम नहीं करती है। बट स्किल्स में क्या है, शो योर, जो कर सकते हो आप उसमें अपने स्किल्स को दिखाओ। ठीक है ना? डिमांड जो है हर एक इंडस्ट्री में है। हमारा जो समा और पैसा जो बहुत जल्दी बढ़ाती है, गेट जॉब एंड इनकम ऑलवेज अप टू डेट। हमेशा स्किल्स जो हैं अप टू डेट रखोगे तो डेफिनेटली हम अपने स्किल्स के ऊपर काम करके अपनी अच्छी इनकम को और सर्वाइव करना बड़ा इजी हो जाएगा। टुडेज स्किल गेट यू अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ एंड फाइनेंशियली फ्रीडम। ठीक है ना? आज के टाइम पे स्किल्स होना बहुत जरूरी है। 21वीं सदी में अगर मैं बात करूं तो स्किल्स जो है बहुत सारा पैसा कमाना सिखा सकती है। आपको भी पता होगा जो स्किल्स हैं वो फ्रीडम ऑफ इनकम है। टेल मी ऑनेस्टली, वट स्किल डू यू हैव टुडे? आपके पास ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिसमें आप अच्छी सर्वाइविंग कर सको अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए, जो आपकी अर्निंग के लिए और आपकी लाइफ के लिए आपको बेटर कर सकता है? क्या आपके पास कोई ऐसी स्किल्स है? अगर है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं आज, जो हमने शुरू में बहुत सारी चीजें सुनी हैं बट मैं कुछ और सिखाऊंगा। बट जो सुनी है हमने लोगों से, जब बच्चे थे तब से, कि स्टडी अच्छी करो, अच्छे मार्क्स लो, अच्छी डिग्री लो, अच्छी इनकम, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। रिलेटिव्स बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं, लोग बोलते हैं, हर एक बंदा बोलता है जॉब के बारे में, बट नो बॉडी टॉट अस हाउ टू एक्चुअली मेक मनी। किसी ने नहीं बताया कि पैसा असल में कैसा आता है। वट वी नेवर लर्न, हाउ डज मनी एक्चुअली कम, नो बडी एक्सप्लेन टू अस। द बेस्ट मॉडल जो है ESBI है। नॉलेज इज इंपॉर्टेंट बट फाइनेंशियली एजुकेशन इज मोर पावरफुल। टाइम टू लर्न द ESBI मॉडल एंड कंट्रोल योर लाइफ इन योर हैंड्स। ठीक है? अब हम ESBI मॉडल के बारे में समझते हैं कि पैसा कौन कमा रहा है और कैसे कमा रहा है। एम्प्लॉयज की अगर बात करें जो जॉब कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो 9 से 5 की जॉब कर रहे हैं उनमें से कुछ प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ बैंक एम्प्लॉयज हैं, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, कोई प्राइवेट वाले हैं। ये एम्प्लॉयज हैं। ठीक है जी? सेल्फ एम्प्लॉयड कौन से हैं? जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, एनी स्किल्ड जो भी उनके पास अपनी प्रोफेशन है उनका, वो काम कर रहे हैं। वो उनकी डिपेंड करता है कि कौन से ऊपर, कौन से फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। बिजनेस ओनर्स, बिजनेस ओनर्स कौन है? स्मॉल बिजनेस, जिनका स्मॉल स्केल बिजनेस है, जो किसी ने कोई बिजनेस की फाउंडेशन करी है, कंपनी ओनर हो गया। ठीक है ना? फ्रेंचाइजी ओनर्स हो गए, ये बिजनेस ओनर्स होते हैं जो बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो गया, कुछ हो गया। इन्वेस्टर्स कौन है? जो बहुत बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, जिनके पास म्यूचुअल फंड्स हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं, ये इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है ना? सो लाइफ ESBI मॉडल पे डिपेंड करती है। अब आप चूज करो कि आप इसमें क्या बनना चाहते हो। E से एम्प्लॉय, S से सेल्फ एम्प्लॉयड, B से बिजनेस ओनर, I से इन्वेस्टर। सो मैंने क्या चूज किया? पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या थी? बिजनेस ओनर।
इन्वेस्टर करने के लिए बहुत बड़े 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 करोड़ों रुपए चाहिए होंगे, बट मेरे पास तो 1,000 भी नहीं था। बट बिजनेस ओनर मैंने चूज करा क्योंकि पैसिव इनकम के ऊपर मैं काम करना चाह रहा था। अब बिजनेस क्या है वो मैं आप लोगों को 1 मिनट में बताना चाहता हूं, सो दैट कि हम आगे और जो डिस्कशन आगे कर सकें। पॉल्स एंड पिल्जर है जी, 1995 के अंदर उसने बोला था कंप्यूटर बूम आएगा, आईटी बूम आएगा, बट लोगों ने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया। 2004 में बोला था कि रियल एस्टेट का बूम आएगा, लोगों ने भरोसा नहीं किया। आज अगर वो बंदा बोल रहा है ना, वो इकोनॉमिस्ट है जो पूरे अमेरिका को चला रहा है, द पोल्स एंड बिल्डर, गूगल करें आपको सब समझ आ जाएगी। आज के टाइम पे वो बंदा बोल रहा है कि वेलनेस रेवोल्यूशन में डील कर लो। अगर जिस बंदे ने वेलनेस में डील कर लिया तो वो बंदा बहुत ग्रो कर सकता है। टाइम जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें अवेयर होना चाहिए। पहले अगर बात करें तो जिम बहुत ही रेयर होते थे, ठीक है ना। आज के टाइम पे जो जिम्स है ना, वो बहुत बड़े बड़े होटल्स में, बहुत, मैं कहता हूँ हॉस्पिटल जैसे आज 5 स्टार हो चुके हैं, वैसे ही 5 स्टार जिम्स हो चुकी हैं। बहुत लोग योगा कम करते थे, आज हर कोई इन्फ्लुएंसर बन चुका है, ठीक है। हम पहले न्यूट्रिशन को अवॉइड करते थे, बट आज हर बंदा डाइटिशियन को फॉलो कर रहा है। डॉक्टर्स को आजकल लोग इतना नहीं पूछ रहे जितने इन्फ्लुएंसर या डाइटिशियंस को पूछ रहे हैं। जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी अपनी डाइट जो है वो अपने किसके साथ पूछती हैं, बड़े बड़े डाइटिशियन से पूछ रहे हैं। वो मतलब लोग आज के टाइम पे जो फोकस कर रहे हैं वो वेलनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं बेसिकली। बट क्या हम अपनी बात करें? हम अच्छा फ्रूट खाते हैं, अच्छा डाइट रखते हैं? नो। हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं बढ़िया? नहीं। हम एक प्रॉपर डाइट ले रहे हैं? नहीं। एक्सरसाइज कर रहे हैं? नहीं। एंड दैट्स वाई लाइफस्टाइल डिसीज आर इंक्रीजिंग एवरी डे, ठीक है ना। मैं कहता हूं अवेयरनेस इज ग्रोइंग बट एक्शन इज स्टिल मिसिंग। हम एक्शन लेने में बड़ा ही लेट कर रहे हैं, इसलिए हमें अपनी अच्छी लाइफ के लिए एक ऑप्शन रखना चाहिए, दैट इज हेल्थ, ठीक है ना। वी आर कनेक्टेड विद वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। हमारे पास जो वेलनेस इंडस्ट्री है, मैं आपको बता दूं, जो हमारा बिजनेस है दैट इज फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। जो हमारी कंपनी है वो हमें हेल्थ और वेल्थ दोनों दे रही है। जो आपको हेल्थ भी मिलेगी, आपको स्किल्स भी मिलेंगे, और उसके साथ आपकी स्किल्स के साथ साथ आपको अच्छी इनकम भी आएगी। फॉरएवर जो है 160 देशों के अंदर काम कर रही है, 48 ईयर्स पुरानी कंपनी है, जेन्युइन ब्रांड है। 160 देश, इमेजिन करो। मैं 160 गांव की बात नहीं कर रहा, शहर की बात नहीं कर रहा, स्टेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं देशों की बात कर रहा हूँ। जेन्युइन अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप बेटर अच्छे तरीके से अपने फ्यूचर को बिल्ड कर सकते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आ ग्लोबल वेलनेस कंपनी जो स्टार्टअप हुआ था 30 मई 1978, 160 प्लस कंट्री में ऑलरेडी वर्किंग है। 4400 प्लस कंपनी के खुद के ऑफिस हैं। किसी भी तरह का कोई भी लोन नहीं है कंपनी के ऊपर। 32,000 करोड़ की कंपनी इस टाइम तक बन चुकी है। इंडिया में ये कंपनी 2000 में आई थी, और 26 साल इस कंपनी को हो चुकी हैं। 21 ऑफिस हमारे इंडिया में जो हैं वो फॉरएवर के हैं, और हमारी कंपनी का जो सोशल नेटवर्क है वो बहुत बढ़िया। और इस टाइम पे 10 लाख से ज्यादा लोग इस टाइम पे फॉरएवर को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आर ग्लोबल हेडक्वार्टर्स, हेड ऑफिस जो हमारा है स्कॉट्सडेल एरिजोना यूएसए में है। द मेन ऑफिस ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जहां पे अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करते हो, केवाईसी करते हो, तो आपका जो नाम है वो यहां तक सबमिट हो जाता है। मतलब आप अगर किसी से भी आपका यूएस के अंदर किसी से कनेक्टिविटी है तो उनसे पूछना कि फॉरएवर लिविंग का हेडक्वार्टर है इस एड्रेस के ऊपर, ठीक है ना। सो स्कॉट्सडेल एरिजोना यूएसए के अंदर हमारा ऑफिस है। प्रॉपर एड्रेस चाहिए होगा तो अपनी अपलाइन को कॉल कर लेना। हमारे पास कंपनी के पास लीगल सर्टिफिकेट्स एंड रजिस्ट्रेशंस हैं, ठीक है ना। जो आईईसी की है, ठीक है ना, सीआईएन की है, फूड सेफ्टी की है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की है, इनकम टैक्स की है, जीएसटी की है, और एमएसएमई की जो रजिस्ट्रेशन है वो सारे के सारे रजिस्टर सर्टिफिकेट्स हैं हमारे पास। मतलब वी फॉलो 100% लीगल एंड एथिकल बिजनेस। इसमें किसी भी तरह का कोई भी आपको अनएथिकल चीज नहीं देखने को मिलेगी। सारी चीजें एथिकल वे के अंदर टैक्सेबल इनकम आपको मिलने वाली है। मतलब सब कुछ जो है बहुत बढ़िया है। फॉरएवर के 78 खुद के रिजॉर्ट्स हैं, जो वर्ल्ड क्लास रिजॉर्ट्स हम कह सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कंपनी के पास इस चीज का। फॉरएवर के ऑफिस जो 160 प्लस कंट्रीज में, आप कुछ फोटोज यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कंपनी के जो ऑफिस हैं बहुत बड़े बड़े हैं। फॉरएवर के 160 प्लस कंट्रीज में ऑफिस ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सो यू कैन चेक वीडियो ऑफ आवर ऑफिस इन अदर कंट्रीज। मैं खुद ही बहुत सारी कंट्रीज में जाके वीडियो शूट करके आ चुका हूँ। आप इनमें से, चलो मैंने नहीं लगाई अपनी, तो एक वीडियो है जो छोटी सी है, वो दिखा देता हूँ आपको। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਈਏ ਅਨਦਰ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਈਏ ਤਾਂ ये देखो मलेशिया का ऑफिस है दोस्तों, मलेशिया का ऑफिस।
ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात हेलो एवरीवन, दिस साइड मानिक अग्रवाल। सो गाइस, से ज्यादा फॉरएवर प्राइम लिविंग एरिया, का प्राइम आप खुद ये सोचोगे वाला तो ऑफिस है। दुबई के अंदर इस लेवल के ऊपर ऑफिस। ठीक है, ये हमारा सो गाइस पहुंच चुके हैं सिंगापुर की प्राइम से दोस्तों, और मैं भी अभी एंटर नहीं किया, मैं एंटर करने जा रहा हूँ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, क्या हेरिटेज लुक है फॉरएवर के ऑफिस की, वाह। सो मैं और मेरे मैनेजर्स यहाँ पहुँच गए हैं वेरी फर्स्ट टाइम, और हमारा बहुत बड़ा ड्रीम था कि हम भी यहाँ पे पहुँचें। और आप चेक करें एक बारी किस तरीके का ये ऑफिस है, 7 स्टार। मतलब जितने भी देश में इस टाइम पे 10 से ज़्यादा कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ, तो हर एक देश में मेरी वीडियोस बनी हुई हैं। ठीक है, सो वाई फॉरएवर बिजनेस, हमें फॉरएवर का बिजनेस ही क्यों करना चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग जो है 21st सेंचुरी का पावरफुल बिजनेस है। हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में हर घर की ज़रूरत है, हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, और हर घर के अंदर एक अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन बैठा है, और हर घर में कोई ना कोई बीमार बैठा है। जो बंदा यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है उसको बिजनेस देना है। अगर कोई भी बंदा लाइक बीमार है या कुछ है, बीमार को तो ठीक हम करते नहीं है वैसे बेसिकली, ठीक है, न्यूट्रिशन के ऊपर, वेलनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अगर हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमारी हेल्थियर लाइफ और ज़्यादा हेल्थियर हो जाती है। सो एक टॉप लिस्ट निकलती है दोस्तों अमेरिका के अंदर, द टॉप INC 500। तो वहां पे कंपनी का जो रैंक है वो 6th नंबर पे आ रहा है। ठीक है, मतलब टॉप INC 500 की जो लिस्ट है उनमें से कंपनी अमेरिका में 6th नंबर पे आ रही है। बट जो पहली 5 हैं वो कोई कॉरपोरेट सेक्टर से है, कोई वेपन सेक्टर से है, कोई शिपिंग डिपार्टमेंट से है, ठीक है ना, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है। ठीक है, वो अलग सेक्टर्स हो गए। बट अगर वेलनेस की बात करें तो वेलनेस में पूरी टॉप INC में रैंक 1 पे हमारी कंपनी काम कर रही है, जो टॉप INC की 500 कंपनीज होती हैं अमेरिका की। फॉरएवर वर्किंग ऑन 2 बेस प्रोडक्ट्स, हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं। एलोवेरा जो पूरे 85% की मार्केट को कवर कर रहा है, मतलब वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम एलोवेरा के। USA में एलोवेरा उगाया जा रहा है हमारा, ठीक है ना, डोमिनिक रिपब्लिक नाम करके हमारा एक वहाँ पे आइलैंड है USA में। ठीक है, USA के बिल्कुल साथ है, जहाँ पे बहुत बड़े लैंड में कंपनी एलोवेरा की खेती कर रही है। और स्पेन के अंदर हमारी जो हनी रेडी हो रही है, स्पेन में शहद तैयार होता है, तो 64% जो शेयर मार्केट है हमारी हनी की है। सो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम हनी के और एलोवेरा के। हमारे पास बहुत सारे न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ड्रिंक्स आ रही हैं, पर्सनल केयर, स्किन केयर, ईच एंड एवरीथिंग। अब आपको लग रहा होगा कि यार प्रोडक्ट तो नहीं बेचने, भाई मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे हेल्थियर रहना है तो उसकी बात करूंगा, प्रोडक्ट बेचने की यहाँ पे कोई बात नहीं होने वाली है। मोर क्लैरिटी अगर आपको चाहिए, ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, गूगल पे सर्च करो जाके, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड बेस्ट हनी टूथपेस्ट, मतलब फलां फलां जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, चेक करके गूगल पे चेक करो, स्क्रीनशॉट लो, और जाके आपको क्लैरिटी आपको हो जाएगी। ठीक है ना। फॉरएवर में जो इनकम बोनस है, जो बहुत इजी वे के अंदर आपको इनकम आनी शुरू हो जाती है, बट मेहनत करने के बाद। अगर हम सीसीज की अगर बात करें तो आपकी अगर अपलाइंस ने आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में बताया है कि 2cc होता है, 10cc होता है, 60cc होता है, 120cc होता है, तो अगर आपको मार्केटिंग प्लान की जानकारी है तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप बैठें, इसके बाद इसकी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से लें। अगर आप 2cc का बिजनेस समझ ले कर लेते हो तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। यहाँ पे आपके बिजनेस की शुरुआत हो जाती है, जिसमें आपको 30% डिस्काउंट मिलता है, और आपकी जो इनकम है 25% स्टार्टिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो आपको 5% कैशबैक मिलता है। अगर आप टीम बनाते हो, सुपरवाइजर बन जाते हो, तो 10 10cc करके सुपरवाइजर बन गए तो आपको जो इनकम है वो 28% आनी शुरू हो जाती है, मतलब आपको आपकी टीम का बोनस भी आना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास लेवल्स हैं, ठीक है, जो आपने अंडरस्टैंड करने हैं। यहीं पे आपकी जो सक्सेस है वो छुपी हुई है। अगर आपको डीप क्लैरिटी नहीं है तो अभी जाके बैठे उनसे बात करें, और वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। फॉरएवर में कार प्लान भी मिलता है, बट यहाँ पे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी चीज़ लक या उसके साथ नहीं आ रही है, ठीक है ना। आपकी मेहनत करने के बाद कंसिस्टेंसी के साथ सब कुछ होता है, ठीक है ना। सो हम किसी भी तरह की वो नहीं कह रहे कि आप रातों रात अमीर हो जाओगे, अभी सब कुछ हो जाएगा, नो। मेहनत करोगे सब कुछ मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे आपको फॉरएवर ने 1 रुपया भी नहीं देना। लेवल 1 पे कंपनी 26,000 की इनकम देती है 36 महीनों के लिए, लेवल 2 पे 39, लेवल 3 पे 52। मैं इस टाइम पे लेवल 2
अर्नर हूँ, मतलब 39,000 जो इनकम है वो मेरी कंपनी अलग से पे करती है। चाहे वो गाड़ी लो, घर लो, सेव करो, कुछ मर्जी करो, ये आपकी इनकम से अलग से आपको मिलते हैं। फॉरएवर एक्सक्लूसिव टूर्स मिलते हैं, ये साल में एक बारी हमें इंटरनेशनली हमें कंपनी लेके जाती है कहीं पे भी। उदयपुर हो गया, राजस्थान, बॉम्बे हो गया, गोवा हो गया, बेंगलुरु हो गया, अभी 2-4 दिन पहले ही बेंगलुरु से हमारे कुछ कैंडिडेट्स जाके आए हैं जो कंपनी ने इस ट्रिप पे लेके गए थे। तो बेंगलुरु से अभी वहां से वापस मुझे लगता आगे होंगे। आप अपने अपलाइंस के साथ कनेक्ट करें, उनसे पूछें कि कौन कौन गया हुआ था। फॉरएवर इंटरनेशनल टूर दे रही है, एक साल में 2 बारी, मैं बहुत बारी जा चुका हूँ, ठीक है ना। बहुत बड़े बड़े यूरोप, बहुत बड़े बड़े देशों में, यूरोप जैसे देशों में जा चुका हूँ। बॉयज अचीवमेंट्स इन फॉरएवर, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्क्लेमर भी लगा रखा है, सब कुछ है। ऐसी गाड़ियाँ सब कुछ ले सकते हो मेहनत करके, कंसिस्टेंसी के साथ, बट मेहनत होगी तभी होगा। 1 रुपया भी तब मिलेगा जब आप 1 रुपये का काम करके दोगे, ठीक है जी। सो गर्ल्स की अचीवमेंट भी है यहाँ पे। बहुत सारी लड़कियों का ड्रीम होता है खुद के दम के ऊपर गाड़ी को अचीव करना, ड्रीम गाड़ी को चलाना। ये कहना बहुत इजी है, लेकिन इस चीज को करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है अगर आप जुनूनी नहीं हो। मैं जुनूनी थी, मैंने आज के 4 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और आज ये ड्रीम गाड़ी अपने दम पे खरीदी है और ये पावर है मेरे बिजनेस की। तो अगर आप भी ऐसा लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, ठीक है ना, तो ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन, with the help of support, with the help of knowledge, और with the help of more consistency, right? पावर ऑफ नेटवर्क आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि ये ज़्यादा पैसे इनकम फॉरएवर कैसे दे रही है। आप एक मोबाइल शॉप चलाते हो, एक दिन में 1,000 रुपया आप रिटेल करते हो मोबाइल के ऊपर, आप बेचते हो, आपको 1,000 रुपये बच रहे हैं, ठीक है ना। आपकी डेली की इनकम 1,000 रुपये है और 30 दिन काम किया 30,000। आपने नेटवर्क के साथ बिजनेस किया, आपने 10 दोस्तों को बोला कि भाई मैं तेरे को 300 रुपये दूंगा, ठीक है। तुम 300 रुपये दूंगा। अगर आपने 500 रुपये का फोन भी बेचा, सिर्फ 500 रुपये का, तो 300 उसके 200 रुपये आपने उसके रख लिए, ठीक है ना। तो अगर ऐसे 10 दोस्त आपके एक दिन में 10 मोबाइल फोन बेच रहे हैं, तो आप सोच के देखो 200 के हिसाब से आपके पास एक दिन में 2,000 रुपये हो जाते हैं। और वही विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क आप 60,000 रुपये की इनकम अर्न कर सकते हो। अकेले हम कर सकते हैं, सिर्फ अपने लाइफ के लिए, अपने प्रेजेंट लाइफ के लिए काम करके इनकम ले सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क हम अपनी जनरेशन टू जनरेशन तक बिजनेस कर सकते हैं, राइट। एक्चुअल डिफरेंस फॉरएवर क्या है, हमारा फॉरएवर इतना पैसा क्यों दे रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चर कंपनी जो 10 रुपए की चीज बना रही है, ठीक है ना, वो बिक कितने में रही है, 100 रुपए की। क्योंकि बीच में क्या है, बहुत सारा चैनल है, एडवर्टाइजमेंट हो रही है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, ठीक है ना। कंज्यूमर को क्या है, 100 रुपए की चीज मिलती है, क्योंकि सारा पैसा बीच वाला चैनल जो है खा जाता है। फॉरएवर वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, कंपनी का सब कुछ खुद कर रही है, सेकंड या थर्ड पार्टी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है कंपनी में। फॉरएवर सब कुछ खुद बना रही है, डिस्ट्रीब्यूटर हम बनते हैं, आप बनते हो, और सीधा के सीधा पैसा क्या है, कंज्यूमर के पास आ रहा है, ठीक है ना। सो हम इसमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी पावर है। जो 70% पैसा ये चैनल खा रहा है, 70% पैसा फॉरएवर हमें, फॉरएवर बिजनेस ऑनर को देती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब यहाँ तक आप पहुँच चुके हो, लास्ट स्लाइड तक अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो किसी भी पर्सन ने अगर आपको ये लिंक प्रोवाइड किया, जल्दी से जल्दी इस मीटिंग के बाद येस आई एम इंटरेस्टेड लिख के सेंड करो। नहीं समझ आई, एक बार दोबारा उनसे पूछो। अगर नेक्स्ट 3 ट्रेनिंग्स का पार्ट बनते हो, अब अगर 3 ट्रेनिंग्स का पार्ट बने, ताकि आपको और ज़्यादा डीपली अच्छे तरीके से इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चले, ठीक है, और अच्छी नॉलेज लो, और तभी आप काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है जी। सो लास्ट में कुछ वीडियोस हैं, वो ज़रूर देखिए, बिकॉज इससे क्लैरिटी आपकी बहुत होने वाली है। भी काम समझ रहे हो, लेकिन आपको भी ये डाउट होता है कि पेरेंट्स नहीं मानते, फैमिली वाले नहीं मानते, और गवर्नमेंट में मुझे प्रिपरेशंस करना है। बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ भी बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ एक मैम है जो गवर्नमेंट में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, उन्होंने स्टार्ट किया है। नमस्ते, मैं मंदा बात कर रही हूँ और मैं मुंबई में 16 साल से गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ और मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना था। तो मैं इधर उधर ऐसे मुझे लगता था इधर उधर कुछ मिलेगा, ऐसे नहीं कि मैं सोचती थी। तो मुझे इंस्टाग्राम में ये ऑनलाइन बिजनेस मिला, तो मैंने ये स्टार्ट करने का निर्णय लिया और मैंने ये 8-10 महीने से मैंने स्टार्ट किया है। पर इतना सारा बहुत सारा मुझे ग्रोथ मिला है इसमें, और मैं अभी इसमें ज़्यादा ग्रोथ करने वाली हूँ।
इसका पता किया तो एफएलपी के ऊपर जीरो केस रजिस्टर है, वाह। फ्रॉड का कोई टैग ही नहीं है कहीं भी। जी जी जी। फिर मैंने इसको पूरा समझा कि हाँ, मैंने देखा कि इसके अंदर मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जिस जो सर्विस में हूँ, इसमें मैं रिटायरमेंट पे भी मैं 10 लाख रुपए की गाड़ी नहीं ले सकता। यहाँ एफएलपी के प्लेटफॉर्म से मैं मात्र 1 साल के अंदर भी 10 लाख रुपए की गाड़ी आराम से ले आऊँ। बहुत अच्छा है कि आप ठीक है, तो इस बिजनेस को आपने क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी फैमिली इशू है, हम कर नहीं पाएंगे, हम तो बाहर कुछ और कर लेंगे। जी, आपने क्यों इसको स्टार्ट किया? सर, वैसे हमारी ड्यूटी 8 घंटे की है, तो मोस्टली टाइम हम फ्री रहते हैं। और इस बिजनेस में मैंने ये देखा कि हम कहीं भी कैसे भी एनी हाउ कंडीशन इसको हम कर सकते हैं, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, तब मैंने। तो मतलब कहीं से भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। अगर मैं इस टाइम पे कहीं दुबई बैठा होता, कहीं सिंगापुर में होता या यूरोप में होता, तो शायद मैं भी इस टाइम पे वो मीटिंग करके आपके साथ बात करके अपने बिजनेस के को बिल्ड कर सकता था। सो गाइस, चॉइस इज योर्स। आपको चॉइस करना है, आपने चूज करना है कि आपको कैसी लाइफ चाहिए। बेटर लाइफ के लिए बेटर डिसीजन बहुत मैटर करते हैं। देखा, आपको पता होगा कि कहते हैं ना कि जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। मैं बिल्कुल छोटी सोच नहीं रखता, मैं बहुत बड़ी सोच रखता हूँ। सो इसलिए मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप एक बार इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करो, सो दैट कि आप लोग इस बिजनेस का पार्ट बन के अपनी लाइफ में वो सारी चीजें अचीव कर लो जिससे कि आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो। तो कुछ लोग फ्रॉड बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है यार, हो जाएगा, कर लेंगे, ठीक है। उन लोगों के लिए बिजनेस बिल्कुल नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। जो ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचते हैं, जो एक्शन लेने पे 100% फोकस्ड होते हैं, उन लोगों के लिए बिजनेस है ये। वो बिजनेस उन लोगों का है जो जोशीले हैं, जो काम करना जानते हैं, जो मेहनत करना जानते हैं और वो मुकाम हासिल करना चाहते हैं। ये उन लोगों का बिजनेस है, ठीक है ना। अगर आप नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो, जो मैंने सब में सबसे पहले बताया था कि बिल पे करना है जी, क्रेडिट कार्ड का बिल इतना बड़ा आ गया, दूध का बिल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, राशन लेना है, ये करना है, वो करना है, तो ये उन लोगों का बिजनेस नहीं है। अगर आप इस चीज़ से बाहर आना चाहते हो तो टेक योर डिसीजन एंड स्टार्ट करो अपनी जर्नी हमारे साथ। सो विश यू गुड लक एंड लव यू ऑल। होपफुली कि आपको कुछ तो समझ आएगा इस बिजनेस में आज की मीटिंग में, जो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी दे सकती है। सो थैंक यू सो मच।